अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दक्कनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। ख़बरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। रियल चैनल व रूबी चैनल के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और पूरे स्टाफ की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और दूसरे खित्ते की लीडर मुसलमानों को रमजान की ईद की मुबारकबाद दिए। सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल वाले अपने हेल्थ बुलेटिन में 2 और बच्चों की इलाज के बीच में मौत हो गई बोल के ऐलान करे। फसाद की आग में जले सो सहारनपुर में हालात अच्छे हो जाने से 29 जुलाई को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दिए। मुंबई गोरेगांव की 24 साल की नेहा को अमेरिका के सदर बाराक ओबामा अमेरिका को डिनर के वास्ते बुलाए। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई के भाई हशमत करजई 29 जुलाई को एक बम के हमले में मर गए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी 30 जुलाई को सुषमा स्वराज से मिलने इंडिया को आ रहे थे। और मंगल के दिन इसराइल के फौजियां गजा के पावर प्लांट और हमास के लीडर इस्माइल हुनिया के घर पे भी हमला करे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वैसे तो ईद बोलते खुशी के दिन को, मगर ईद का असल मज़ा तो जब आता जब ये खुशियों में सब लोग ख़ास तौर पे ख़ानदान के बच्चे बड़े शामिल हो जाते। नाजरीन, हमारे रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब के ख़ानदान के लोग ईद के मौके पे जैसा मिलजुल के ईद मनाते, वो एक मिसाल है वो लोगों के वास्ते जो ख़ानदान के लोगों से कट कटा के सन्यासियों के जैसा अपने घर में शेरखुमा पीते हुए पड़े हुए रहते। नाजरीन, इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत का बेहतरीन नमूना देखना है तो चलो हम आपको बनी शरीफ के पास लेके जा रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब का ख़ानदान है जिसके सरपरस्त जनाब शरीफ हुसैन अब्दुल्ला यमनी साहब है, जो बड़े भाई हैं शरीफ मोहम्मद यमनी साहब, शरीफ अहमद यमनी साहब और शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब के। शरीफ हुसैन अब्दुल्ला यमनी साहब की सरपरस्ती में हर साल रमज़ान की ईद और बकरीद की ईद पे ये सब एक जगह मिल के जमा हो जाते। आज के माहौल में जब लोग शीरखुमा पिला देने, थोड़े पैसे बांट देने के बाद समझते चलो ईद पे जो करना था कर दिए, वैसे लोग अगर ये सीन देख लिए तो इनके मुँह हैरत और ख़ुशी से खुल जाएंगे। ये ख़ानदान में ईदी बांटने और शीरखुमा पिलाने के अलावा मोहब्बत की दौलत तकसीम हो रही। आप लोग देखो, मासूम बच्चों के चेहरों पे जो ये मुस्कुराहटें हैं, नौजवानों के दिलों में जो बड़ों के वास्ते जो कदर और इज़्ज़त है, बड़ों के छोटों के लिए जो शफ़क़त है, वो ये सब कुछ एक जगह नज़र आ रही। और ये ऐसी नहीं नज़र आ रही, इसके पीछे ये मिसाली ख़ानदान का बेमिसाल खुलूस और मोहब्बत है जो ये घराने की खुसूसियत है। अल्लाह बनी शरीफ के ख़ानदानी खूबियों को हमेशा सलामत रखे और वो ख़ानदाना जो फुटम फाट का शिकार है, इनको ये ख़ानदान से सबक सीखने की तौफ़ीक़ अता करे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। हाय अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल वाले मासाई पेंट रेलवे क्रॉसिंग के एक्सीडेंट के बारे में अपने हेल्थ बुलेटिन में बोले, इलाज के बीच में और 2 बच्चे मर गए। 24 जुलाई को मासाई पेट के रेलवे क्रॉसिंग पे हुए इस एक्सीडेंट में 14 बच्चे और इनके अलावा ड्राइवर और क्लीनर मर गए थे। सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल वाले अपने रोजाना के हेल्थ बुलेटिन में बोले, 28 जुलाई को तरुण नाम का बच्चा इलाज के बीच में मर गया और 29 जुलाई को एक बच्ची वैष्णवी मर गई और 3 बच्चों की हालत नाजुक है कहते। 2 बच्चे अच्छी हालत में है बोल के उनको घरों को भिजा दिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रमजान की ईद की मुबारकबाद दिए। मोदी बोले, आज का ये मुबारक दिन पूरे मुल्क में अमन और इत्तेहाद पैदा करने वाला दिन बन जाएगा। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई के भाई हशमत करजाई की मंगल के दिन एक बम हमले में मौत हो गई। कंधार के गवर्नर के ऑफिस से दिए सो बयान में ये बोले कि अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई के भाई और सदर के इलेक्शनों के उम्मीदवार अशरफ गनी के करीब के दोस्त हशमत करजई को मंगल के दिन उनके घर पे बम का हमला करके मार दिए। ऐसा मालूम हुआ हशमत करजई ईद है बोल के एक प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे जब एक हमला करने वाला आदमी मेहमान बन के आया और इन पे हमला कर दिया जिससे इनकी मौत हो गई। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले 24 साल की नेहा जुमेरात के दिन अमेरिका के सदर बाराक ओबामा और उनकी बीवी मिशेल ओबामा के साथ डिनर करते करते बाराक ओबामा अलग अलग 12 मुल्कों से अलग अलग ऐसे लोगों को दावत दिए जिनमें अलग ही किस्म के टैलेंटा हैं। ऐसे कमाल के लोगों में अपने इंडिया की एक बच्ची नेहा भी है। उन्हें मुंबई गोरेगांव में रहती। उसके बाबा का नाम प्रकाश नायक और अम्मा का नाम आशा है कहते। उसका खानदान पहले गोवा में रहता था, अब मुंबई में शिफ्ट हो गया। नेहा के साथ उसके अम्मा बाबा और टीचर भी अमेरिका को जा रहे हैं। ये बच्ची इससे पहले वक्त अलग अलग मुल्कों को 7 बार जाके आई भी है। उसकी अम्मा का बोलना है नेहा पैदा हुई वक्त सब बच्चों के जैसा नॉर्मल थी। 5 साल की उम्र में उसको बुखार आया और बुखार आना उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तोहफा आने के जैसा हो गया जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। उन्हें बात करने में ऐसी माहिर हो गई, जो भी उससे बात करा हैरत में पड़ जाता। उसकी ये खूबी की तरफ से 5 सालों से नेहा अलग अलग मुल्कों को जाके बड़े बड़े लोगों से बातें करने का मौका हासिल कर रही। नेहा ओबामा से बच्चों के बारे में बातें करती करते उन्हें बच्चों को क्या क्या होना वो बोलती। स्कूलों, कॉलेजों, दवाखानों के और बेरोजगारों के वास्ते नौकरियों के बारे में ओबामा से बातें करती करते। नेहा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कोर्स कर रही। फसाद की आग में जलने वाले सहारनपुर में अमन कायम होते जा रहा, हालात पहले के जैसे होते जा रहे हैं। 29 जुलाई को 4 घंटे के वास्ते कर्फ्यू हटा लिए थे। सहारनपुर में ईद है बोल के पुराने शहर के लोगों को नमाज पढ़ने के वास्ते सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के घरों से निकलने और नमाज पढ़ने का चांस दिए। नए शहर में दिन के 3 बजे से रात के 7 बजे तक कर्फ्यू हटा दिए। नए शहर और पुराने शहर में कर्फ्यू हटाने की टाइमिंग अलग अलग क्या समझ के पुलिस वाले रखे थे कि मगर जो मुसलमान नए शहर में होंगे वो लोग ईद की नमाज कब पढ़े होंगे। रमज़ान के आखिरी दिनों में ईद से थोड़े दिनों पहले फसाद कराने वाले मुसलमानों की इबादतों में खलल डालना चाहे और कारोबारों को सत्यानाश कर दिए। बेहट रोड और अंबाला रोड के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। शेष एरिया जो है उस एरिया में शाम के 3 बजे से लेके 7 बजे तक छूट रहेगी। लेकिन जिस क्षेत्र में शाम के 3 बजे से 7 बजे तक छूट है, उस क्षेत्र के नमाजी भी सुबह 7 बजे से 11 या जिस भी समय वो नमाज पढ़ने अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में जा सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है और ना ही उनको किसी तरह की पास की ज़रूरत है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी 30 जुलाई को इंडिया को आ रहे हैं। उन्होंने 31 जुलाई को सुषमा स्वराज से मिलने वाले थे।
जॉन केरी इंडिया को आ रही। उन्होंने आने से पहले इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रही। जॉन केरी बोले, नरेंद्र मोदी जो नारा लगाए वो नारे की जितनी भी तारीफ करे कम है। नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबकी तरक्की बहुत ज़बरदस्त पैगाम है कहते। उन्होंने उम्मीद जाहिर करे मोदी के दौर में इंडिया और अमेरिका का रिश्ता पक्का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इंडिया का रिश्ता अमेरिका से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से मजबूत हो गया तो अच्छा है। मगर ये अमेरिका वाले भी अजब टाइप के लोग हैं। कल तक नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं देते बोलने वाले जिधर हरी उधर चरी बोले जैसा उनको बुलाना भी चाह रहे, उनके नज़दीक भी घुस रही। लोग सही बोलते, वक्त के साथ सोच भी बदल जाती। हरमैन शरीफैन के खादिम शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ सारी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान की ईद की मुबारकबाद दिए। शाह अब्दुल्ला रमज़ान शरीफ कामयाबी से गुजर जाने और ईद की खुशियां मुसलमानों को मिलने पे मुबारकबाद देते हुए बोले, एक महीने तक मुसलमान इबादतें करने के बाद अल्लाह ताला इनाम के तौर पे ईद का दिन अता फरमाने से मुसलमानों के दिल खुशियों से आबाद हो जाते। शाह अब्दुल्ला बोले, अल्लाह ताला रोज़ेदारों से राज़ी हो जाते। इन मुसलमानों के हालात पे ख्याल जाहिर करते हुए बोले, मुसलमान आज बहुत ही मुसीबतों में घिरे हुए हैं। ऐसे ग्रुपों को जो अपने मतलब और फ़ायदे के वास्ते इस्लाम के कानूनों को बदल के बेकसूर लोगों के जाना ले रही, इस्लाम के दुश्मन आसानी से अपना पिट्ठू बना सकते, अपने जाल में फंसा ले सकते। शाह अब्दुल्ला ये भी बोले, हमारा फ़र्ज़ है ऐसे नौजवान जिनका दहशतगर्दी के वास्ते ब्रेन वॉश हुआ है उनको समझा के सीधे रास्ते पे लाना है, किसको भी कौम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देना है। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल सीवी मिश्रा मंगल के दिन अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिए। सीवी मिश्रा अखिलेश यादव के 2.5 साल की हुकूमत में अपने पोस्ट से हटने वाले दूसरे एडवोकेट जनरल है। तेलंगाना के एजुकेशन के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी 29 जुलाई को नलगुंडा में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीएलपी लीडर जाना रेड्डी टीआरएस गवर्नमेंट बनने के बाद 80 किसान मर गए बोल के बोले थे। सीएलपी लीडर जाना रेड्डी बोले, तेलंगाना हुकूमत आने के बाद 80 किसान कर्जा अदा नहीं करने से खुदकुशियां कर लेके मर गए। जगदीश उसके जवाब में बोले, तेलंगाना के लोगों के वास्ते काम करने वालों पे ऐसे इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बोले, जगदीश रेड्डी अब ऐसे बातें कर रही। जब तेलंगाना के थोड़े मंडलों को पोलावरम प्रोजेक्ट के वास्ते आंध्रा में मिलाए सो वक्त जगदीश रेड्डी कहाँ पे थे जब इन्हों कई को कुछ भी नहीं बोले थे। कांग्रेस के लीडर के जाना रेड्डी तेलंगाना के किसानों के कर्जों की माफ़ी और ओयू के स्टूडेंटों की तरफ से जॉब के डिमांड पे खुल के बात नहीं कर रहे बोल के टीआरएस की हुकूमत पे बहुत पुकार लिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए जाना रेड्डी बोले, सीएम चंद्रशेखर राव तेलंगाना में किसानों और स्टूडेंटों की हालत पे रहम नहीं कर रही और उनको नज़रअंदाज कर दे रही। जाना रेड्डी बोले, किसानों के कर्जे माफ़ करने के वास्ते हुकूमत टालम टोली कर रही, जिससे किसान मायूस होकर अपने जाना दे रही। इन्होंने बोले, सीएम तो मदद करते बोल के यकीन दिलाए थे मगर उसके बाद भी हुकूमत की तरफ से मदद नहीं मिली और 80 किसान अपनी जान दे दिए। जाना रेड्डी हुकूमत से स्टूडेंटों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते कामा करो बोल के डिमांड करे। किसानों और स्टूडेंटों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते कांग्रेस वाले मदद करते बोल के जाना रेड्डी बोल रहे हैं। మాఫీ ఎప్పుడవుతుంది లేదంటే రీషెడ్యూలా కాదా? రీషెడ్యూలు లేదు, మాఫీ లేదు, మాఫీ చేస్తేనే కొత్త పని అంటుంటే అది లేదు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం నుండి స్పష్టమైనటువంటి హామీ లేదు. రోజు దీన్ని సాగదీసేటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు పడుతున్నటువంటి ఆందోళన చాలా తీవ్రతరమవుతున్నాయి. ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టి రైతుల ఆందోళన వేదనకు గురి కాకుండా అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు ఆ విధంగా చేసి రైతాంగానికి తోడ్పడాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी टीआरएस की हुकूमत पे पुकार लेते हुए बोले, टीआरएस हुकूमत बड़े बड़े दावे तो कर रही मगर कामा करने पीछे हट जा रही। मीडिया वालों से बातें करते हुए किशन रेड्डी बोले, तेलंगाना में चुप चुप लाइटां बंद करने से कितने की इंडस्ट्रियां बंद होते जा रही। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को फीस के प्रॉब्लम पे क्या फैसला करे वो खुल के बताओ बोल के डिमांड करे। किशन रेड्डी बोले, टीआरएस हुकूमत वाले टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को 1 करोड़ रुपये तो दे दिए मगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बाकी ऐसो पहले के पैसे नहीं दिए करते। जो कर्जा माफ़ करने का निर्णय था वो अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके कारण से आज बरसात गिर रहे, किसानों को क्रॉप लोन चाहिए, उसके लिए कोई बैंक भी
अभी किसानों को कर्जा नहीं दे रहे। इसके लिए बहुत किसान सुसाइड्स भी कर रहे, टेंशन में भी है, और लेट हो गए तो किसान क्रॉप नहीं डाल सकता। इसके विषय पर भी हमारा सरकार आज तक भी कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके साथ साथ फीस रिएम्बर्समेंट का विषय भी अभी तक निर्णय नहीं लिया। निर्णय नहीं लेने के कारण लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स आज इश्यू में क्या होगा, कैसा होगा, हमारे को फीस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे को सरकार देते नहीं देते, उनका पेरेंट्स स्टूडेंट्स लाखों लोग परेशान में हैं। और इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए ऐसा तहसीलदारों को आदेश दिया गया। इसके कारण बहुत स्टूडेंट्स परेशान में हैं। ऐसे ही बहुत स्टूडेंट्स इधर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स महाराष्ट्र गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटक गए, मगर आंध्र प्रदेश में उधर एडमिशन्स हो गया, क्लासेस भी चल रहे, अभी तक हमारा काउंसिलिंग भी नहीं हुआ। वैसा ही अलग अलग विषय पर हमारा सरकार 10 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से कैसा बात करना, ये तेलंगाना विकास कैसा होगा, ये चर्चा कर रहे, मगर नीचे ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा, उस विषय पे बात नहीं कर रहे। स्ट्रीट लाइट चलेगा हैदराबाद में, स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग करने वाले नहीं है। स्कूल से उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भरने का स्थायी नहीं है, अलग अलग नोटिस दे रहे। हॉस्टल्स, एससी हॉस्टल्स, बीसी हॉस्टल्स डिस्कनेक्ट हो रहे, फीस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं भरने के कारण। एक डिपार्टमेंट ऑफिस है, दूसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला के डिस्कनेक्ट कर रहे। कौन देखेगा ये सब? मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप रिव्यू मीटिंग करते जाओ, कम से कम आपके साथ जो मंत्री है, मंत्री जाके छोटे छोटे काम करने के लिए आदेश दो। लोग परेशान है, ये परेशान को दूर करना है, ये मुख्यमंत्री का, टीआरएस पार्टी का जिम्मेदारी है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी पूरे मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देते हुए बोले, ईद इत्तेहाद, अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। हामिद अंसारी बोले, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यह खुशी के मौके पे सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून आ जाना। इनके अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर AK सिंह और CM N रंगास्वामी भी ईद है बोल के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। AK सिंह बोले, ये ईद लोगों के बीच में अमन और सुकून का पैगाम लाने वाली है। तमिलनाडु के गवर्नर डॉक्टर K रोशैया, CM जयललिता और कितने की सियासी लीडर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। तमिलनाडु के गवर्नर बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए सच्चाई की ज़िंदगी जीना और सब मिलजुल के रहना। तेलंगाना रियासत के CM KCR ईसाइयों को काउंसिल में लेते बोल रहे हैं और इन लोगों को 3% रिजर्वेशन देने के वास्ते गौर कर रहे हैं कहते। CM बोले, आते 100 साल काउंसिल के खाली होने वाले सीटों में से एक सीट पे क्रिश्चियन तबके को मौका देते हुए उनके साथ हो जाएंगे बोल के यकीन दिलाए। KCR ईसाइयों के वफद से बोले, एक नाम दियो ताकि उसको सीट दी जा सके। ये वफद की क़यादत निज़ामाबाद के MLC राजेश्वर राव करे। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ईद उल फितर के मौके पे सारी दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। ओबामा बोले, ये ईद पूरी दुनिया के इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने वाली है, अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाली ईद है। इन्होंने बोले, दूसरे मजहबों पे चलने वालों को चाहिए कि वो इस तरीके से खुशियाँ मनाना। इन्होंने बोले, ये महीना रोज़ा रखने, अपने को बयान करने, रूहानी ताकत को ठीक करने और दूसरों की मदद करने का महीना है कहते। On behalf of the American people, including Muslim communities in all 50 states, I want to extend best wishes to Muslims in America and around the world. Ramadan Kareem. Ramadan is the month in which Muslims believe the Quran was revealed to the Prophet Muhammad. कश्मीर और लद्दाख में रमज़ान की ईद लोग धूमधाम से मनाए। ईदगाह मसाजिदां नमाजियों से भरे हुए थे। गज़ा के मुसलमानों के वास्ते और स्टूडेंटों की तरक्की के वास्ते दुआएं भी दिए। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी कॉमनवेल्थ गेम्स में 29 जुलाई को सोने के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दिए। प्रणब मुखर्जी जीतू राय के अलावा निशाना लगाने वाले ग्रिपाल सिंह और गगन नारंग और वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को मुकाबले में मेडल जीतने पे मुबारकबाद दिए। अपने पैगाम में बोले, आप लोग जो कारनामा करे उस पर पूरा मुल्क फख्र कर रहा। आप लोगों का देखा देखी दूसरे खिलाड़ियों को भी शौक पैदा होगा। प्रणब मुखर्जी आगे भी ये खिलाड़ियाँ कामयाब होते रहना बोल के ख्वाहिश जाहिर करें। राजस्थान के सदर मुकाम जयपुर को मिला के कितने की जिलों में जम के पानी पड़ा। 2 दिनों में 10% से ज़्यादा बारिश हो गई। राजस्थान में देर से मानसून आने से परेशान लोग सुकून की सांस लिए।
इसराइल के फौजियां गाजा में पावर प्लांट पे और इस्माइल हनिया के घर पे भी हमला कर रहे हैं। मंगल के दिन इसराइल वाले गजा पट्टी के इकलौते एक प्लांट के ऊपर बमा फेंके, जिससे पावर प्लांट तबाह हो गया और कितने की एरियो में लाइटां बंद हो गए। वो वक्त पे वहाँ पे थे, सो लोगों का बोलना है हमले के बाद प्लांट से काले काले धुएं के बादल उठ रहे थे और ईंधन के कंटेनरों में आग लग गई थी। कहते हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये पावर प्लांट से फ़लस्तीन के एरिया में लाइटों की सप्लाई होती थी। मंगल के दिन इसराइल के फौजियां गजा पट्टी के एरियो पे बमा डाले। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले इनके मुल्क वालों को फ़लस्तीन में एक जंग लड़ने के वास्ते तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है और उनका ये बयान सामने आने के बाद 22 दिनों से चल रही ये लड़ाई ख़त्म हो जाने के पूरे उम्मीदें ख़त्म हो गए और इसराइल के फौजियां हमास के लीडर इस्माइल हनिया के घर पे फजर के वक्त हमला करने से उनका घर तबाह हो गया, मगर कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ गजा के जंगजुआ एक सुरंग में घुस रहे थे, सो इसराइल के फौजियों पे हमला करें। रमज़ान की ईद पे बॉलीवुड के लोग भी अपने अपने चाहने वालों को मुबारकबादियाँ दिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ट्विटर पे सब लोगों को ईद की मुबारकबाद दिए। ईद की खुशी में तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 29 जुलाई को अपने घर पे पार्टी दी है। इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर भी आए थे। ये पार्टी में होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, डीजीपी अनुराग शर्मा, सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार, एमपी के केशव राव और कविता भी थे। इन लोगों पूरे मुसलमानों को रमज़ान की ईद की मुबारकबादी दी है। रमज़ान की ईद पे बॉलीवुड के लोग भी अपने अपने चाहने वालों को मुबारकबादियाँ दिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ट्विटर पे सब लोगों को ईद की मुबारकबाद दिए। ईदगाह हकी ग्राउंड मासाब चंग में 29 जुलाई को नामपल्ली के एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन महराज ईद की नमाज पढ़े और इन लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए और लोगों में खुशियां बांटते हुए नजर आए। इन अपनी तरफ से रियल और रूबी चैनल की तरफ से पूरे मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। मेहदीपट्टनम ईदगाह में भी ईद की नमाज के वास्ते मुसलमानों का हुजूम दिख रहा था। इसके अलावा कुतुब शाही मस्जिद मेहदीपट्टनम में भी ईद की नमाज के वास्ते बहुत लोग आए थे और हर कोई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईद उल फितर के मौके पर मैं अपनी जानिब से ख़ास तौर से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मेरे भाई और बहन सबको ईद उल फितर की मुबारकबादी पेश करता हूँ और ख़ास तौर से हैदराबाद और अकनाफ के जितने भी मेरे भाई लोग हैं उन सबको ईद उल फितर की ख़ास तौर से मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरे जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से आज एसी गार्ड ईदगाह के अंदर मैंने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज लीबिया में रहने वाले इंडियन लोगों को लीबिया छोड़ दो बोल के मशवरा दिए। सुषमा स्वराज ये मशवरा लीबिया के हालात को देखते हुए दिए। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 29 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट 26,460, 24 कैरेट 28,300 रुपये। अब हम तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम दर्जे हरारत 22, खम्मम 29, 23, मेदक 27, 22, वरंगल 29, 23, करीमनगर 31, 24, महबूबनगर 31, 23, आदिलाबाद 31, 24, निज़ामाबाद 26, 23, नलगुंडा 29, 24, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 और कम से कम दर्जे हरारत 21 रहा। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और दूसरे किते की लीडर मुसलमानों को रमजान की ईद की मुबारकबाद दिए। सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल वाले अपने हेल्थ बुलेटिन में 2 और बच्चों की इलाज के बीच में मौत हो गई बोल के ऐलान करे। फसाद की आग में जले सो सहारनपुर में हालात अच्छे हो जाने से 29 जुलाई को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दिए।
मुंबई गोरेगांव की 24 साल की नेहा को अमेरिका के सदर बाराक ओबामा अमेरिका को डिनर के वास्ते बुलाए। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई के भाई हशमत करजई 29 जुलाई को एक बम के हमले में मर गए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी 30 जुलाई को सुषमा स्वराज से मिलने इंडिया को आ रहे। और मंगल के दिन इसराइल के फौजियां गजा के पावर प्लांट और हमास के लीडर इस्माइल हुनिया के घर पे भी हमला करे। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दीजिए, मगर देखते रहिए रियल टीवी। यह ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।